हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन न्यू स्टोरी। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में अलजेब्रा के फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca कैसे होता है इसको हम सिद्ध करके दिखाएंगे। सिद्ध करने के बाद दोस्तों इस पे हम इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन भी बनाएंगे और क्वेश्चन भी बनाकर देखेंगे और सिद्ध भी करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो आइए दोस्तों, बिना समय वेस्ट किए हुए देखते हैं क्वेश्चन को, यानी सिद्ध करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, आपके सामने LHS RHS दिया हुआ है, यानी LHS a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि अलजेब्रा के फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c कैसे होता है, यानी कैसे होता है, इतना बराबर इतना कैसे होता है। तो चलिए आइए हम तोड़ते हैं और देखते हैं। तो आइए LHS से लेते हैं, तो लेते हैं LHS से, यानी LHS से। तो चलिए दोस्तों, LHS यानी हमारे LHS क्या है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। LHS हमारा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर है। इसको तोड़ते हैं, इसके पावर कितने हैं फ्रेंड्स, इसके पावर 2 है। जब इसके पावर 2 है तो हम इसको 2 बार लिख देंगे। पावर जब 2 है तो इसको 2 बार लिख देंगे। तो देखो कैसे, a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी, ऐसे करके लिख देंगे। सिंपली से सभी स्टूडेंट सभी बच्चे जानते हैं कि जिसका पावर 2 रहता है उसको ऐसे 2 बार लिख सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन को देखते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी उसमें अंक है, उसको कॉमन लेंगे और दूसरा क्वेश्चन जैसे के तैसे उतारेंगे। यानी इस क्वेश्चन पहला क्वेश्चन को अंक को कॉमन लेते जाएंगे और दूसरा क्वेश्चन को जैसे के तैसे उतारते जाएंगे। तो आइए देखते हैं, कॉमन लेते हैं। चलिए ए को कॉमन लेते हैं और दूसरा क्वेश्चन सेम टू सेम उतरेगा। फिर यहाँ पे प्लस बी कॉमन लेते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन ए प्लस बी प्लस सी जैसे के तैसे उतरेगा। फिर यहाँ पे प्लस सी कॉमन लेते हैं और फिर दूसरा क्वेश्चन सेम टू सेम उतरेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ के वास्ते क्या करेंगे, जो क्वेश्चन के बाहर अंक है ना, वो अंक क्वेश्चन के अंदर के सभी अंकों से गुणा करेगा। जितने भी अंक है, ये बाहर वाला अंक है, वो क्वेश्चन के सभी अंकों से गुणा करेगा तो क्वेश्चन हट जाएगा। उसके बाद हम हल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, गुणा करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो चलिए, ये है बाहर, ये क्वेश्चन के अंदर के सारे अंकों से गुणा करेगा। ए जाके ए में गुणा करेगा ए स्क्वायर। जैसे हम बताए हैं आपको कि ए गुणे ए बराबर ए स्क्वायर, यानी जब गुणा करेगा तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो ए 1 का पावर 2 हो जाएगा, यानी ए गुणे ए बराबर ए स्क्वायर। और वही दोस्तों ये प्लस में रहता तो अगर बी प्लस ए रहता तो इसका तो गुणा मिल नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ के ए बी हो जाता, ए बी चाहे बी बात बराबर है हो जाता। तो ऐसे करके हम दे सकते हैं। देखिए, और फिर ये जाके बी में गुणा करेगा तो प्लस का प्लस, ए जाके बी में गुणा करेगा तो ए बी हो जाएगा, प्लस का प्लस, और ये जाके सी में गुणा करेगा तो ए सी हो जाएगा, प्लस का प्लस। अब देखिए उसी प्रकार ये प्लस बी है ना, इसके तीनों अंकों से गुणा करेगा। तो आइए करते हैं गुणा। बी जाके ए में गुणा करेगा तो ए बी होगा, बी जाके बी में गुणा करेगा तो बी स्क्वायर होगा, बी जाके सी में गुणा करेगा तो बी सी होगा, जैसे कि आपको उदाहरण हमने बताया है। अब यहाँ पे देखिए सेम टू सेम उस प्रकार ये जो सी है बाहर है, क्वेश्चन के अंदर के सारे अंकों से गुणा करेगा। तो ये सी गुणा करता है, सी जाके ए में गुणा करेगा तो ये सी हो जाएगा, सी जाके बी में गुणा करेगा तो प्लस बी सी होगा, सी जाके अगर सी में गुणा करेगा तो प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे तो आप लोग सिंपली जानते हैं। अब देखिए इसे क्या करते हैं, जितने स्क्वायर वाले एक तरफ कर लेते हैं। तो चलिए स्क्वायर वालों को एक तरफ करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक तरफ कर दी। अब यहाँ पे ए बी है, देखेंगे कि इसमें ए बी कितने जगह है। तो देखो ए को ए बी है यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक ए बी है, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, तीन को ए को दो को, तो प्लस 2ab लिख देंगे, प्लस 2ab लिख देंगे। अब देखेंगे BC कितने जगह है, इसके बाद AB के बाद BC आता है तो BC को देखेंगे, तो एक यहाँ पे BC है और एक यहाँ पे BC है, तो ये को BC प्लस 2BC हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे AC कितना है, तो देखिए यहाँ पे A क्यों AC है
और यहाँ पे एक AC है, तो क्या हो जाएगा प्लस 2AC। 2AC लिखो या 2CA लिखो, बात बराबर है। तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे सिद्ध हो गया। आप देख सकते हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2bc प्लस 2c बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2bc प्लस 2c। यानी हमारा इतना बराबर इतना इससे सिद्ध हो गया। LHS से हमें सिद्ध हुआ कि RHS बराबर होता है, तो यहाँ पे लिख दी LHS बराबर RHS। यह फॉर्मूला प्रूफ हुआ कि LHS बराबर RHS होता है। चलिए अब इस पे हम क्वेश्चन को बनाएंगे, क्वेश्चन भी बनाकर देख लेते हैं। तो चलिए, तो फॉर्मूला आप लोग का सिद्ध हो गया। अब क्वेश्चन को बनाकर देखें। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर। दोस्तों जब भी ऐसा अगर क्वेश्चन आपके सामने आए तो ये समझ जाइए कि इसी फॉर्मूला पे बैठेगा। तो पहले बाबू ये देखना है कि ये फॉर्मूला को याद रखना है, ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर को याद रखना। अगर ये याद होगा तभी इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो आइए इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं कि 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर, तो ये प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में बैठेगा। हम देखिए क्या करते हैं कि इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको सी मान लेते हैं। इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। कहने का मतलब है कि जहां जहां ए है तहां तहां 2x रखाएगा और जहां जहां बी है वहां 3y रखाएगा और जहां जहां सी है वहां 4z रखाएगा। इस प्रकार हम मान लिए हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी। अब चलिए बैठाते हैं फॉर्मूला पे। तो देखिए ए स्क्वायर, ये हम 2x को माने हैं तो 2x का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। अब देखिए प्लस का प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्या है 3y है, तो हम यहाँ पे 3y को स्क्वायर कर देंगे। प्लस का प्लस सी स्क्वायर, तो सी का है 4z है, तो 4z का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे प्लस 2ab है, प्लस 2ab। अब यहाँ पे बाबू आपको बता देना चाहता हूँ कि ये 2 है ना, इसके अंदर गुणा है ab, यानी इस प्रत्येक के अंदर गुणा का चिन्ह है और जहाँ कुछ नहीं रहता वहां पे गुणा होता है। तो आइए देखते हैं 2 और ए के मान, 2 के पास गुणा है और ए के मान कितना है 2x, तो 2x रख देंगे। फिर गुणे b का मान कितना है 3y, 3y रख देंगे। प्लस 2bc, तो 2 गुणे b के मान कितना है 3y, यहाँ पे b के मान 3y है तो यहाँ पे 3y लिख देंगे। गुना के गुना और c के मान देखते हैं 4z है तो यहाँ पे 4z लिख देंगे। यहाँ तक हमारा फॉर्मूला सिद्ध हो गया है। अब देखिए, अब आगे देखते हैं प्लस 2ca, तो 2 के 2 और c के मान 4z, तो यहाँ पे 4z रखेंगे और e के मान 2x, तो यहाँ पे गुणा में 2x रख देंगे। अब हम इसे हल करेंगे। तो कैसे हल करते हैं, हम यहाँ पे जानते हैं कि इसका पावर 2 रहता है तो 2 बार लिख के गुणा करते हैं। जैसे मैं आपको बता दें कि जैसे 4 के पावर 2 है तो इसको हम 4 गुणे 4 लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16 हो जाता है। उसी प्रकार अगर 2x के पावर 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे, जैसे 2x गुणे 2x। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी गुणांक 2 है, x का गुणांक 2 है तो गुणांक को गुणा कर लेते हैं। यानी 2 दूना 4, x एक के पावर 2 यानी 4x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, 2 दूना 4, एगो x के पावर घात 1 है तो यानी x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए उसी प्रकार 3y का पावर 2 है तो 3y के पावर 2 है तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे 3y का होल स्क्वायर यानी 3y को 2 बार लिखेंगे, 3y गुणे 3y, तो क्या हो जाएगा 3 3 का 9 और y के पावर 2 हो जाएगा। सेम टू सेम आप समझ सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं, ये तो समझ गए होंगे आप। अब चलिए हल करते हैं इसे। 2x के पावर 2 है यानी 2 को 2 बार लिखेंगे, गुणा करना तो 2 दूना 4, x के पावर 2 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस 3y के पावर 2 है तो 3 3 का 9, y स्क्वायर तो y स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 4z के स्क्वायर 2 है तो 4 चौका 16, 4 को 2 बार लिखेंगे, पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा और z पे स्क्वायर बैठा देंगे। उसके बाद देखिए प्लस 2ab। अब देखिए यहां से यहां तक गुणा में है, जब गुणा में हम सबको गुणा कर देंगे तो देखिए सबको पहले गुणांक को गुणा कीजिए, जिससे 2 जाके 2 में गुणा करेगा, जितना आएगा उतना से 3 में गुणा हो जाएगा। तो देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, 100 मिल रहा है तो 100 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बाबू आगे चलते हैं, यहाँ तक पहुंच गया है। यहाँ देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक गुणा में है तो फिर वैसा ही गुणा करेंगे, सेम टू सेम इन उसके गुणांकों से गुणा करेंगे। चलिए 2 जाके 3 में गुणा करेगा तो 3 दूना 6 और 6 जाके 4 में तो 6 चौका
24, यानी 3 दूना 6, 6 चौका 24। वाई जेड है तो वाई जेड लिख देंगे। अब देखिए प्लस 2CA, तो देखिए ये भी गुणा करेगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16, एक्स जेड मिला है, एक्स जेड ये हमारा फॉर्मूला सीधे यानी बन गया। अब इसका आंसर आ गया। तो ऐसे करके हम बना सकते हैं और आंसर बना सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बिना एक्स वाई को हटा के बना देते हैं। आप इसको आई होप, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। अब हम इसे एक्स वाई को हटा के भी बनाएंगे, यानी ओनली फॉर संख्या पे बनाएंगे। संख्या पे बनाते हैं, जैसे 2 + 3 + 4, यानी एक्स वाई जेड हटा देते हैं, उस पे बना कर देखते हैं। सेम टू सेम वही प्रक्रिया होगा। जैसे मान के चले इसको ए मानेंगे, इसको बी, इसको सी, और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद होना चाहिए। जब याद होगा कॉन्सेप्ट यानी फॉर्मूला याद होगा तो बैठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और समझ में भी आएगा। देखिए हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2bc प्लस 2c होता है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, जिसको ए माने यानी 2 को ए माने हैं तो ए स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 3 को बी माने हैं, प्लस सी स्क्वायर तो 4 को स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab तो 2 का 2 बीच में तो गुना रहता ही है, जहाँ कुछ नहीं वहां गुना है। तो अब देखिए ए के मान क्या है 2 है तो 2 लिख देंगे, बी का मान 3 है तो 3 लिख देंगे, प्लस 2bc तो 2 के 2 गुने की गुने, और बी का मान 3 है तो 3 लिख देंगे, सी के मान 4 है तो 4 लिख देंगे, प्लस 2ca 2 का 2 इंटू का इंटू, और सी का मान का है 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दिए, और उसके बाद ए के मान का है 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिए। ऐसे करके हम फॉर्मूला पे बैठा देंगे, कोई दिक्कत, ऐसे करके हम फॉर्मूला पे बैठा देंगे। और बैठाने के बाद फिर वही प्रक्रिया हम लगाएंगे जो इसमें प्रक्रिया किए थे। अब देखिए क्या होगा, 2 के पावर 2 है तो हम पहले बता दिए कि जब किसी भी संख्या का पावर जितना होता है इसके मान हो तो इसको 2 बार लिखे गुणा करना। जैसे 3 के पावर 2 तो 3 गुणे 3 लिखे, 3 3 का 9 आ जाना। इसमें एक्स वाई लेंगे तो एक्स वाई छोड़ देंगे, हटा देंगे। देखिए कैसे, 2 की पावर 2 है तो 2 बार लिख के गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 और हट जाएगा क्योंकि तो पावर गुणा हो गया। अब देखिए 3 का पावर 2 है तो 3 को 2 बार लिखेंगे तो 3 3 का 9 प्लस का प्लस। अब 4 की पावर 2 है यहाँ पे तो देखेंगे बाबू 4 के 2 बार लिखेंगे तो 4 चौका 16 प्लस का प्लस। अब ये सब गुणा में है, यहाँ प्लस तक हम गुणा करेंगे तो करते हैं गुणा। देखिए 2 दूना 4, 4 3 12 प्लस का प्लस, फिर इस यहां से यहां तक गुणा कर लेंगे तो करते हैं 3 दूना 6, 6 चौका 24 प्लस का प्लस, फिर यहां से यहां तक गुणा करेंगे 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब ये सब प्लस में आ गया, अब ये सब प्लस में आ गया, सबको जोड़ देंगे। देखिए जोड़ते हैं 6 4 10, यानी पीछे वाले अंक से पीछे वाले अंक को जोड़ेंगे और आगे वाले अंक को आगे वाले अंक में जोड़ के लिख देंगे। देखिए पीछे वाले अंक को जोड़ते हैं 6 4 10, 10 गो 2 गो 12 गो, 12 6 18, 18 गो और 4 गो 22 गो, 22 गो और 9 गो कितना 22 9 31, 31 के एक हाथ में 3 बचा, आगे वाले अंक को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे जोड़ते हैं 1 और 2 3, 3 गो 1 गो 4 गो, 4 गो 1 गो 5 गो, और तो यहाँ पे 2 तो अंक है ही नहीं तो 5 और 3 8, यहाँ पे 81 हमारा आंसर आ गया, आंसर हमारा 81 आ गया। तो ऐसे करके बना सकते हैं। और देखिए अगर डायरेक्ट आंसर देखना है तो इस तरह भी देख सकते हैं, ये सब प्लस में है और ये स्क्वायर है तो सबको जोड़ देंगे क्योंकि एक्स वाई नहीं है तो सबको जोड़ देंगे। 3 2 5 अब 5 गो 3 2 5 अब 5 9, 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 गुणे 9 बराबर 99 81, ऐसे भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो 99 81, इससे भी हम फॉर्मूला को पता कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो ऐसे करके हम बना सकते हैं और इसे सिद्ध भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आपको माइनस वाला फॉर्मूला भी बता देंगे, तो आइए माइनस वाले फॉर्मूला को भी देखते हैं, उस पर भी सवाल बनाएंगे, उसको भी सिद्ध करते हैं। तो आइए माइनस वाले फॉर्मूला को सिद्ध करते हैं और उस पर सवाल बना के देखते हैं। तो दोस्तों आइए माइनस वाले फॉर्मूला को सिद्ध करते हैं। तो देखिए माइनस वाले फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। हम देखते हैं RHS बराबर LHS बराबर RHS, यानी बाया पक्ष बराबर दायां पक्ष। अब इसको तोड़ के हमको इतना लाना है तो हमारा ये फॉर्मूला सिद्ध हो गया, यानी सही है। अगर इसको तोड़ने के बाद अगर इतना आ जाता है तो हम जानेंगे कि हमारा फॉर्मूला सही है, सही साबित होता है। तो आइए इसको तोड़ते हैं। चलिए RHS से, यानी
LHS से, सॉरी दोस्तों, LHS से लिखते हैं, LHS से। चलिए देखते हैं LHS से। LHS है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। दोस्तों हम पहले भी बताए हैं कि जिसका पावर अगर 2 रहता है उसको उतना बार लिख दिया जाता है। 3 रहेगा तो 3 बार लिखा जाएगा, 4 रहेगा तो 4 बार, 5 रहेगा तो 5 बार लिखा जाएगा। देखिए ये 2 है तो 2 बार लिखेंगे। सेम टू सेम a माइनस बी माइनस सी की इंटू a माइनस बी माइनस सी इंटू, ऐसे 2 बार लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है। सेम टू सेम ऐसे करेंगे। जब भी ऐसे आप लोग के सामने क्वेश्चन आए तो एक क्वेश्चन को कॉमन लेते हैं और दूसरे क्वेश्चन सेम टू सेम उतारते हैं। जितने भी अंक है सारे अंक को कॉमन में लेंगे और दूसरे क्वेश्चन को जैसे के तैसे उतारते चले जाएंगे। तो आइए देखते हैं। बाबू देखो यहाँ पे ये कॉमन लेते हैं और a माइनस बी माइनस सी दूसरा क्वेश्चन उतार दिए, फिर माइनस बी को कॉमन लिए और फिर a माइनस बी माइनस सी को उतार दिए, फिर माइनस सी को यहाँ पे कॉमन लेते हैं और दूसरा क्वेश्चन a माइनस बी माइनस सी को सेम टू सेम उतार दिए। अब आइए दोस्तों देखते हैं, इसके हल करते हैं। तो देखिए a जाके a में गुणा करेगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब a जाके b में तो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस a भी हो जाएगा। अब देखिए a जाके c में गुणा करेगा तो ये किसमें, प्लस में है, और ये किसमें है, माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस सी या ए सी, बात बराबर हो जाएगा। अब देखिए आपको ये नहीं अब देखिए आप ये समझते होंगे कि माइनस प्लस कैसे होता है। तो देखिए बाबू ये अपने माइंड में सेव कर लीजिए, ये कॉन्सेप्ट को, ये अपने माइंड में बेसिक नॉलेज है, इस नॉलेज को सेव कर लीजिए। देखिए जैसे मान के चलिए कोई भी पूर्णांक धनात्मक हो या ऋणात्मक, कोई भी अंक होता है जो प्लस जाके प्लस में गुणा करता है तो प्लस होता है, माइनस जाके माइनस में गुणा करता है तो प्लस होता है, प्लस जाके माइनस में गुणा करता है तो माइनस होता है, और माइनस जाके कोई प्लस में गुणा करता है तो माइनस होता है। यहाँ पे देखेंगे, इसको समझेंगे। यानी कहने का मतलब प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। यानी कहने का मतलब कि कोई भी संख्या प्लस वाला प्लस में जाकर गुणा करेगा तो नो चेंज, प्लस का प्लस ही रहेगा। अगर कोई संख्या माइनस से माइनस में जाकर गुणा करता है तो प्लस कर देगा। अगर कोई संख्या प्लस वाला हो और माइनस वाली संख्या में जाकर गुणा करता है तो माइनस हो जाएगा। कोई संख्या माइनस हो अगर प्लस में गुणा करेगा तो भी माइनस हो जाएगा। जैसे हम आपको बताते हैं, यहाँ पे मान के चलिए कि -2 है, गुणे जाकर करता है प्लस 4 से, तो प्लस माइनस माइनस और 4 दूना 8 हो जाएगा। अब देखिए उसी प्रकार -2 गुणे -3 तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, तो ये प्लस 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6। जैसे इस यहाँ पे हम देखते हैं उसी प्रकार कोई प्लस वाला गुणा जाके करता है और किसी माइनस वाले अंक में तो क्या हो जाएगा, 4 3 12 प्लस माइनस माइनस और 4 3 12, ऐसे करके हम सिद्ध कर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को, ये बेसिक नॉलेज है, ये बेसिक नॉलेज को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये नॉलेज आपको हमेशा कहीं भी अगर मैथ बनाइएगा तो उसमें काम करेगा। देखिए मैथ एक ऐसा चीज है कि अगर माइनस प्लस भी अगर छूट जाता है तो आपको दिक्कत कर देगा, सारी आंसर को इधर से उधर कर देगा। तो आप माइनस प्लस को भी ध्यान में रखिए और इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, ताकि कभी भी अगर कोई धनात्मक पूर्णांक कोई ऋणात्मक पूर्णांक से गुणा करता है तो उसका क्या होता है, माइनस होता है। इस सब आपको ध्यान में आए और जब ऐसा आएगा, ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए आइए बनाते हैं उसी प्रकार। अब देखते हैं, -b जाके प्लस ए में गुणा करता है तो प्लस माइनस माइनस और ए भी हो जाएगा। अब -b जाके -b में गुणा करता है तो माइनस माइनस प्लस और क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस जाके -c में तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और क्या हो जाएगा, bc हो जाएगा। सेम टू सेम उसी प्रकार गुणा करेंगे। -c जाके इसमें सब में गुणा करेगा तो देखिए -c जाके अगर ये में गुणा करता है तो प्लस माइनस माइनस और ac हो जाएगा या c, बात बराबर है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस और bc हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और ये क्या हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब इसको हम बैठाते हैं, जितने भी स्क्वायर है यानी एक मान के हैं तो उसको छाट लेंगे, स्क्वायर वालों की एक तरफ करते हैं। देखिए जैसे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसके बाद प्लस में है c स्क्वायर, एक तरफ कर लिए। अब देखते हैं कि कोई गो ए बी है, एगो ए बी यहाँ पे माइनस में है और एगो ए बी यहाँ पे है माइनस में, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, यानी माइनस वालों की एक तरफ जोड़ेंगे, चिन्ह माइनस में रहेगा
लेकिन ए के भी -2ab हो जाएगा, -2ab हो जाएगा। अब कोई कहता है कि कैसे हो गया -2ab, प्लस होना चाहिए। तो देखिए बाबू, ये रूल ओनली फॉर गुणा में लगता है। अगर देखिए ये -3 + 4 -3 + 4 है, तो ये गुणा तो किसी में नहीं है, ये तो प्लस वाले है। तो जितने भी माइनस है वो एक तरफ, प्लस वाले एक तरफ जुड़ाता है, ये प्लस में है। आगे वाले चिन्ह देखेंगे, कितने स्टूडेंट गलती करके पीछे वाले चिन्ह देख लेते हैं। ये 3 माइनस में है तो उसको प्लस समझ जाती है, नहीं, उसके आगे वाले चिन्ह को देखा जाता है। अगर 3 के आगे माइनस है तो समझो कि ये माइनस में है, अगर 4 के आगे प्लस है तो समझो कि ये 4 प्लस में है। तो जब भी ऐसे करेंगे और गुणा का चिन्ह नहीं रहेगा तो प्लस वालों की एक तरफ जोड़ते हैं। तो 4 प्लस में है और ये 4 प्लस में है, तो 4 4 8 प्लस दिखाई नहीं जाता, सिर्फ टू प्लस में। कोई भी अंक अगर लिख दिया जाए और उसके आगे कुछ कोई चिन्ह नहीं है तो समझे कि प्लस में है। माइनस वालों की एक में जोड़ेंगे तो 3 - 3 तो -6, और घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। ऐसी प्रक्रिया चलती है जोड़ में। लेकिन गुणा में अगर यही अगर गुणा करेगा तो प्लस माइनस माइनस ये रूल वहां पे लग जाएगा। प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, ऐसे रूल लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं उसी प्रकार इसे। तो चलिए देखते हैं, यहां तक हमने गुणा कर लिया है, जोड़ लिया है। अब देखते हैं ए बी। तो देखिए यहाँ पे, अब देखते हैं ए बी तो जोड़ लिए, अब बी सी देखेंगे। देखिए यहाँ पे बी सी है, प्लस में है, और एक यहाँ पे बी सी है, तो यहाँ कुछ नहीं तो एक है, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, एगो प्लस 2bc। अब प्लस कैसे है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस नो चेंज, जो प्लस में रहेगा प्लस में ही आ जाएगा। अब देखिए अब क्या बचा, ए सी बचा है। ए सी देखिए, एक एच सी यहाँ पे है और एक ए सी यहाँ पे है, और दोनों माइनस में है, तो माइनस वालों की में जोड़ेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, एगो और एगो -2ac या 2ca बात बराबर है। तो ऐसे करके हमारा फॉर्मूला यहाँ पे सिद्ध हो गया। देखते हैं सिद्ध हुआ, देखते हैं। देखिए a माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। यहाँ पे भी उतना ही आया है। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab प्लस 2bc माइनस 2ca, यानी हमारा फॉर्मूला सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया कि इतना बराबर इतना होता है। यानी ये प्रूफ हो गया कि LHS बराबर RHS होता है, यानी इतना बराबर इतना होता है। चलिए अब इसमें क्वेश्चन को भी बैठा लेते हैं। क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस, यहाँ पे लिखते हैं 2x माइनस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। देखेंगे सेम टू सेम बाबू इसी फॉर्मूला पे उसको बैठा देंगे। तो चलिए इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये 2x को ए माने, 3y को बी माने, 4z को सी माने हैं। अब यहाँ पे क्या है, जैसे है वैसे उतार देंगे। ए की जगह पे हम 2x को, बी की जगह पे 3y को, सी की जगह पे 4z को बैठाएंगे। ए स्क्वायर तो 2x का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी स्क्वायर तो हम 3y का स्क्वायर कर देंगे, प्लस सी स्क्वायर तो हम 4z का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ -2ab है, क्योंकि फॉर्मूला पे बैठा है, इसमें का माइनस को छोड़ देंगे, और फिर अंक रखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला इसमें बैठा दिया गया है, इसी से फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला पे बैठा दिया गया तो भी माइनस प्लस उठा कर रखने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो कितना स्टूडेंट होता है जो माइनस को लेके ही रख देता है, वो भी बताएंगे क्यों कब रखा जाएगा। जब किसी फॉर्मूला पर नहीं बैठेगा तब ये जो माइनस के साथ अंक रखाएगा वो अपनी अपनी जगह पकड़ लेगा। तो ये देखते हैं 2ab, 2 के 2, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा है, ए के मान 2x है तो 2x लिख दिए, बी के मान 3y है तो 3y प्लस 2ca प्लस, तो 2 के 2 और b के मान कितना है 3y है, तो 3y इंटू c के मान कितना है 4z है, तो यहाँ पे 4z लिख दिए। उसके बाद -2ca है, -2ca तो क्या हो जाएगा 2 का 2, c के मान है 4z और a के मान है गुण 2x। इतना तो आपको समझ में आता ही होगा, इतना सभी समझ लिया होगा। चलिए देखते हैं, अब बैठाते हैं। यहाँ पे 2x के पावर 2 है तो इसको 2 बार, तो 2 दूना 4x स्क्वायर प्लस का प्लस, 3 की पावर यहाँ पे 2 है, जब 2 है तो यहाँ
3 को 2 बार, तो 3 3 का 9y² प्लस का प्लस, यहाँ पे 4z के पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4z² माइनस 2ab, तो 2 दूना 4 और 4 3 12 xy, तो xy होगा प्लस का प्लस, यहाँ पे 3 दूना 6 6 चौका 24 yz, तो yz हो जाएगा माइनस के माइनस 4 दूना 8 8 दूना 16 zx है, तो यहाँ पे zx लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मिलाएंगे, देखिए यहाँ पे सारे मानों को बैठा दिए हैं, जैसे a² तो 2x², b² तो 3y², c² तो 4z² माइनस 2ab, तो 2 के 2 गुणा के गुणा, a के मान 2x है, b के मान 3y है, तो लिख दिए प्लस 2bc 2 इंटू 3y इंटू 4z। अब देखिए माइनस 2ca, तो 2 के 2 4z इंटू 2x, a के मान बैठा दिए, ऐसे करके गुणा भी कर लिए। अब देखिए ये हमारा फॉर्मूला सिद्ध हो गया, ये हमारा सवाल बन गया, क्वेश्चन बन गया, इसी इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आ गया। तो देखते हैं इतना बराबर, इसको हल किए तो इतना आंसर इसका मिल गया। अब चलिए xy हटा को बनाते हैं, तो चलिए xy हटा को बनाते हैं, 2 माइनस 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, सेम टू सेम इसी फॉर्मूला पे बनेगा। फॉर्मूला को याद करना नहीं भूले, फॉर्मूला को याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन को बैठा सकते हैं। तो चलिए ये भी किस फॉर्मूला पे बैठा है, a माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर में बैठा है, तो उसका सूत्र होता है a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। तो आइए देखते हैं, a² की जगह इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको c मानते हैं, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस b² की जगह 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस c² यानी 4 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 2ab, 2 का 2, a का मान 2 है और b के मान 3 लिख देंगे प्लस 2bc, तो 2 के 2, b के मान 3 है गुणे c के मान 4 है, प्लस माइनस माइनस 2ca, तो 2 के 2, c के मान 4 है और a के मान 2 है, लिख दिया, ऐसे बैठा दी। अब इसको हल करते हैं। हम पहले बता दें कि पावर 2 है तो इसको 2 बार गुणा करेंगे, इसमें xy तो है नहीं, तो इसमें पावर जब गुणा कर देंगे तो पावर तो बैठेगा नहीं, कितने लोग बैठा भी देते हैं तो गलती हो जाता है। तो आगे देखिए पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख के गुणा करेंगे, 2 दूना 4 प्लस प्लस 3 के पावर 2 है, तो 3 गुणे 3 यानी 3 3 का 9, तो यहाँ पे 9 प्लस 4 चौका 16 माइनस, यहाँ से यहाँ तक गुणा करेंगे, सब गुणा में है तो गुणा करते हैं, 2 दूना 4 4 3 12 प्लस के प्लस, फिर ये गुणा करेंगे 4 3 दूना 6 6 चौका 24, ये माइनस है तो माइनस, ये सब गुणा करेंगे, 4 दूना 8 8 दूना 16। अब क्या करेंगे, प्लस वालों को जोड़ेंगे, प्लस वालों को एक में जोड़ेंगे और माइनस वालों को एक में जोड़ेंगे, ठीक है, पहले भी कॉन्सेप्ट बता दिए हैं उसी प्रकार, ठीक है। प्लस वालों को जोड़ो, ये प्लस में है और ये प्लस में है, ये प्लस में, ये प्लस में है, आगे वाले चिन्ह को देखा जाता है, इसके आगे प्लस है तो 24 प्लस में है, इसके आगे माइनस है तो 12 माइनस में है, इसके आगे प्लस है तो 16 प्लस में है। तो देखिए जोड़ते हैं प्लस को, यानी जो प्लस वालों को जोड़ेंगे 24 गुण 24 यानी 2 अंक, पीछे वाले अंक को जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, इसके पीछे 6 है तो 6 4 10 और 10 गो और 9 गो 19 19 गो और 4 गो 23 23 के 3। आगे वाले अंक देखेंगे, दूसरा अंक देखेंगे, दूसरा अंक 2 है और जोड़ में यहाँ पे दूसरा अंक 1 है, तो 2 गो 3 गो और 3 गो और 2 गो और 5 गो, 3 ऊपर हो जाएगा, माइनस वालों को एक में जोड़ेंगे, यानी 6 जोड़ेंगे, यहाँ इसमें 2 अंक है तो पीछे वाले अंक जोड़ेंगे, तो 6 यहाँ कितना है माइनस ये है 12 माइनस में, तो इसको 2 जोड़ेंगे तो 6 2 8, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 1 2, तो अब घटाएंगे, यहाँ पे इसमें 3 में से 8 लगेगा, 8 लेंगे 13 13 में से 8 गया 5, यहाँ बचा 4 4 में से 2 जाएगा 2, यानी 25 हमारा आंसर हो गया, 25 हमारा आंसर हो गया। और ऐसे भी जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए हम फॉर्मूला ही नहीं बताए, प्लस माइनस होता है तो प्लस वालों को माइनस वालों को में जोड़ा जाता है, तो ये देखिए प्लस है माइनस है, तो इसके आगे कुछ नहीं, प्लस में है दोनों माइनस में, तो दोनों वालों को जोड़ते हैं, 2 और माइनस 4 3 7 होल स्क्वायर, अब माइनस 2 में से 7 जाएगा, तो देखिए कम में से बेसी घटता है तो माइनस आगे लगाते हैं, तो
2 में से 7 जाएगा, यानी 7 में से 2 जाएगा तो -5 बच जाएगा, क्योंकि कम में से बेसी घटा है, स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर होगा तो ओनली फॉर 25 होगा। कैसे? -5 गुणे -5 बराबर क्या हो जाएगा? 50 25 माइनस माइनस प्लस और 50 25 25 को ले जाएंगे, इतना बराबर इतना हो जाएगा। यानी ऐसे भी हमको इसको जांच सकते हैं कि ओनली फॉर इसको स्क्वायर करके हम जांच सकते हैं कि हमारे सही बना है या नहीं बना है। तो दोस्तों ये हमने आज अलजेब्रा के a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर यानी प्लस और माइनस वाले दोनों फॉर्मूला को सिद्ध किए और उस पर क्वेश्चन बनाए। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर करना